हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पॉइंट क्लासेस। माई सेल्फ एमडी तौसीफ अजहर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कि पावर शेयरिंग कितने तरीके से हम बांट सकते हैं, कितने वेरियस फॉर्म है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला देखिए, जब से सब देश ने डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू किया, पहले जानते थे पहले डिक्टेटरशिप चलता था, कहीं मोनार्की चलता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ते आए, जैसे जैसे कंट्री डेमोक्रेसी को अपनाने लगी, उनका क्या मेंटेलिटी चेंज हुआ, किस तरीके से उन्होंने अपने पावर को बांटा, कैसे कैसे बांटा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला कि चेंजिंग नेशन रिगार्डिंग पावर शेयरिंग, किस तरीके से नेशन का, राष्ट्र का व्यवहार बदला है पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरीके से अपनाते गए कंट्री, उनका क्या व्यू पॉइंट रहा पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सम ऑफ कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग, क्या क्या कॉमन अरेंजमेंट ज़्यादातर नेशन लोग अपनाते हैं, किस तरीके से पावर शेयरिंग करते हैं, सब नेशन किस तरीके से अपनाते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान का पावर शेयरिंग का अपना अलग तरीका है। आप चल जाइएगा अमेरिका, वहाँ पर पावर शेयरिंग का कुछ और तरीका है। यहाँ पर पढ़ेंगे पहला पावर शेयरिंग कि किस तरीके से अलग अलग नेशन अपने पावर शेयरिंग को कैसे कैसे अपनाते हैं। पहला पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन होता है। पहला ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कानून कौन बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा पहले बिल बनता है, बिल बनाता है मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठे के होती है, बिल पास होता है, वो बिल जाता है लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए होता है। फिर वहाँ से वो बिल चल जाता है राज्यसभा में उसी तरह 2/3 बहुमत चाहिए होता है। फिर उसके बाद वहाँ पर से पास हो जाता है लोअर हाउस अपर हाउस में, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद, उसके बाद वो कानून बनता है। मतलब पहला कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव, कानून बन के तैयार हो गया, उसका पालन कौन कराएगा, जैसे कि पुलिस जैसे कानून बन के आई है, मान लेते हैं इस बार ट्रैफिक लॉ आया, वो ट्रैफिक लॉ यह बताता है कि आप हेलमेट नहीं पहनिएगा तो इतना पेनाल्टी है, तो ये एग्जीक्यूट कराएगा, मतलब उसको पालन करवाएगा। जो कानून बन के आया है उसको पालन कौन कराएगा, एग्जीक्यूटिव, जैसे कि पुलिस वगैरह। अब मान लेते हैं कि अब वो कानून पालन नहीं कराया या कोई कानून तोड़ दिया, सही से कानून नहीं माना, उस केस में जुडिशरी मतलब एक्शन लेगा, जो कानून को मानेगा नहीं उस पर एक्शन लेगा जुडिशरी। ये आप जानते होंगे कि जो आपको मालूम होना चाहिए कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों केस में होता है। जैसे कि आप जाइएगा सेंट्रल में, सेंट्रल के पास भी रहता है लेजिस्लेचर, अपना वहाँ का लेजिस्लेचर खुद का रहता है, वो खुद कानून बनाता है पूरे सेंट्रल लेवल पे। एग्जीक्यूटिव सेंट्रल लेवल पर वो अपना एग्जीक्यूटिव उसके पास होता है। जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट पूरा सेंट्रल लेवल पर है। उसी तरह आप स्टेट में जाइएगा, स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होता है, स्टेट असेंबली। उसी तरह स्टेट का अपना एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस अपना एग्जीक्यूटिव है। और जैसे कि हाई कोर्ट बिहार का है, पटना हाई कोर्ट बिहार का। इस तरीके से आप 3 फॉर्म देखते हैं। मतलब सेंट्रल में सेंट्रल का अपना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, स्टेट का अपना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। मतलब ये हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ये तीनों चीज़ मिलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये कैसा नजर दे रहा, हॉरिजॉन्टली नजर दे रहा, मतलब हर सेंटर में भी तीनों रहेगा, स्टेट में भी तीनों रहेगा, तो ये तीनों का पावर लगभग वैल्यू एक ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे पावर का जो शेयर हुआ वो हॉरिजॉन्टली हुआ। और यहाँ पर देखिए, अगर ये कानून बनाया है ये पालन करवाएगा, अगर ये मान लेते कभी ये भी गलती कर दे, अगर ये भी गलती कर दे कुछ, तो लास्ट में जुडिशरी के पास सबसे ज़्यादा पावर रहता है। ये क्योंकि ये कोई नहीं देखेगा कि आप चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप गलती करिएगा तो जुडिशरी आपको भी सजा देगा। तो ये सबसे हाईएस्ट है और यही चेकआउट करता है सबके केस को। अब अगला है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हम जानते हैं हमारे देश में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। पहला लेवल ऑफ गवर्नमेंट है सेंट्रल, जो सेंटर पर रहता है, जो पूरे जैसे कि पूरा इंडिया का पूरा जो कंट्री पर जो उसका जो रहेगा पूरा पावर, उसको कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब उसका पावर पूरा होल कंट्री पर रहेगा। होल कंट्री मतलब इंडिया पर, इंडिया के रीजन में सभी स्टेट में उसका पावर रहेगा। मतलब वो कोई भी कानून लाएगी वो तो सब स्टेट पर वो अपना करवा सकती है, पालन करवा सकती है। लेकिन बशर्ते यही होना चाहिए कि वो जो कानून उसी के अंडर माना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्टेट का लॉ था और वो पास करवा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं। सेंट्रल जो अपना लॉ लाएगी वो सब स्टेट को मानना पड़ेगा। तो पहला है सेंट्रल, दूसरा स्टेट, इससे थोड़ा कम पावर, इससे बहुत कम पावर होता है स्टेट के पास। स्टेट का पावर सिर्फ रहता है उसी स्टेट रीजन तक। स्टेट का जो पावर रहता है बस स्टेट, वो अपने स्टेट जिस स्टेट में वो वहीं का कानून, जैसे कि यहाँ बिहार में आप उसको। अगला है जो पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग जानते हैं 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। एक है सेंट्रल, जो पूरा सेंटर पर पूरा उसका ऑक्युपाई रहता है, गवर्नेंसी रहता है। दूसरा स्टेट, बस उसी स्टेट के रीजन तक है, जैसे बिहार का गवर्नमेंट जो भी कानून लाएगी तो बस बिहार, इतना नहीं, ऐसा नहीं कि वो यूपी का कानून ला देगी बिहार में,
नहीं। लेकिन अगर सेंट्रल चाहे तो वो सब पूरे जितने भी स्टेट है सब पर वो कानून ला सकती है, लेकिन स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो बस उसी स्टेट तक वो कानून पास या कोई भी कानून एक्सरसाइज करवा सकती है। दूसरा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आप समझ सकते हैं, आप जो मोहल्ले से रह रहे हैं, आप जो आपका टाउन है, बस उसी लेवल तक आपका वहाँ पर, जैसे कि वार्ड कमिश्नर होता है, पंचायत में आप जाइए ग्रामीण एरिया में तो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, बस उसी पंचायत तक का उसका गवर्नेंसी रहेगा, बस उसी पंचायत तक वो कुछ भी अपना कानून जो भी करे वो कर सकता है। तो हम जहाँ देख रहे हैं कि सेंट्रल के पास सबसे ज़्यादा पावर, उसके बाद स्टेट के पास पावर, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो ये आपको देखने में इस तरीके से लगेगा, सेंट्रल, उसके बाद स्टेट, उसके बाद लोकल। तो ये आपको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा कि मतलब पावर सबसे ज़्यादा इसके पास, उसके बाद इससे कम, फिर उसके बाद सबसे कम इसके पास। तो ये दिखने में आपको लगेगा वर्टिकली, मतलब पावर को ऊपर से नीचे आ रहे तो कम होते जा रहा पावर, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पावर को। और हम जानते हैं जब पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एक आपका चैप्टर भी है फेडरलिज्म में, उसमें आप समझिएगा कि पावर को किस तरीके से डिवीजन किया जाता है, और ब्रीफ में आप इसके बारे में पढ़िएगा। अगला नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप में किस तरीके से पावर को बांटा जाता है। आप पढ़ चुके होंगे कि श्रीलंका के केस में, श्रीलंका में अलग अलग सोशल ग्रुप थे, या बेल्जियम में केस देख लिए, वहाँ पर भी अलग अलग सोशल ग्रुप थे, जैसे कुछ अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं, कुछ फ्लेमिश फ्रेंच बोल रहे हैं। वहाँ पर देखिए किस तरीके से पावर को बांटा गया, पावर को बांटा ही गया लेकिन सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग बांटा गया। तो यहाँ पर आप देखिए सोशल ग्रुप का एग्जाम्पल समझ में आ ही गया होगा, मतलब शेयर ग्रुप, मतलब पावर को शेयर करना अलग अलग रिलीजियस के अकॉर्डिंग या लिंग्विस्टिक ग्रुप, अलग लैंग्वेज के अनुसार हो जाए या किसी और अनुसार हो, उसके अकॉर्डिंग पावर को बांटा जाए, तो उसको कहते हैं पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर को बांटना। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं बेल्जियम का केस। अगला आपका है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप देखते हैं हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप का देखिएगा, उन लोगों को अलग से पावर एक्स्ट्रा दिया गया कि वो अगर एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो उसको कम मार्क्स में हो जाएगा, या बहुत सारे उसका पोस्ट उसका वैकेंट रहता है, खाली रहता है कि उन लोग भरेगा सिर्फ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम जो दलित जो थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थे, बहुत पीछे थे। उनको ऊपर उठाने के लिए उनको स्पेशल प्रोविज़न लाया गया कि उनको रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सोचो फॉर एग्जांपल, अगर हम रेस करवा रहे हैं, एक साइकिल पे है रेस कर रहा है, दूसरा बुलेट का बाइक है, जिसके पास बुलेट बाइक है, बताइए कौन जीतेगा? जाहिर से बात है बुलेट बाइक वाला जीतेगा। तो वही काम है कि मतलब अब जो बेचारा कमज़ोर है उसको भी तो उठने का मौका मिलना चाहिए, तो उसको भी तो प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो हमारे संविधान में उसको प्रेफरेंस दिया गया। बी आर अम्बेडकर साहब का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके बहुत बड़े शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बहुत बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने एक अच्छा हमारे संविधान को ये बनाए हैं, उन्होंने एक स्पेशल प्रोविज़न दिया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अलग से रिजर्वेशन दिया गया, जो हम लोग बहुत बेहतर चीज़ है, क्योंकि वो भी डेवलप करें, जो कि आप डेवलप भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रखा गया ताकि पार्लियामेंट में पारित कराया गया, ताकि वो जो पीछे रह गए हैं आज़ादी के पहले से, उनको और भी डेवलप किया जा सके, उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। ऐसा नहीं कि जो कमज़ोर है उसको कमज़ोर है उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा भी हमारा संविधान नहीं सिखाता। हमारा संविधान देखिएगा बहुत खूबसूरत संविधान है कि जो कमज़ोर है उसको उठने का मौका देता है, और ये बड़प्पन दिखाता है हमारे संविधान का। तो आई सैल्यूट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को हम लोग सैल्यूट करना चाहिए, कितना प्यारा संविधान बनाया गया। आगे, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। आप देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी सेंट्रल में आपका बीजेपी है, अपोजिशन में कांग्रेस है, तो आप देखिएगा अपोजिशन का भी कुछ ना कुछ रोल रहता है, या अलग अलग प्रेशर ग्रुप का भी कुछ ना कुछ रोल रहता है। अगर सरकार कभी भी गलत पॉलिसी ला देती है तो जो अपोजिशन है वो अच्छा भयानक रोल निभाते हैं। अपोजिशन बताते हैं कि क्या कमियां हैं इस लॉ में, या क्या वो सरकार गलत कर रही है, वो देश के सभी नागरिक को बताते हैं। या कोई प्रेशर ग्रुप ऐसे भी रहता है, जैसे कि मान लेते हैं आप कोई वोमेन पर अत्याचार हुआ तो वोमेन यूनियन वाली पूरा उठ जाती है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर देती है, या किसी कम्युनिटी को दबाया गया तो वो कम्युनिटी के जो ग्रुप बनाए हुए हैं वो उठ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि प्रेशर ग्रुप के पास भी अपना कुछ ना कुछ पावर है, जो एक सरकार को गिरा भी सकती है तो एक सरकार को उठा भी सकती है। अगला रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। हम लोग जानते हैं हम लोग जिस देश में रह रहे हैं अलग अलग पार्टी है, अलग अलग पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा बहुमत नहीं मिल पाता, तो उस केस में वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, अलग अलग पार्टी का क्या मारता है, समर्थन लेता है, मतलब उसके साथ गठबंधन करता है। और गठबंधन मान लेते ये पार्टी लेफ्ट विंग है, ये राइट विंग है। लेफ्ट विंग मतलब कि वो अमीरों को ध्यान देते, मान लेते पार्टी अलग अलग पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी रहता है। किसी का आइडियोलॉजी रहता है लेफ्ट विंग, मतलब गरीबों को
ज़्यादा प्रीफरेंस देना, कुछ क्या होता है राइट विंग मतलब अमीरों को उठाना, और कुछ रहते हैं SC ST मतलब जो दबे कुचले जो मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट उनको ऊपर करना। तो ये सब भी बहुत मेन रोल निभाते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में, पावर शेयरिंग में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे एक ऐसा सरकार मान लेते इसके सरकार का बहुमत नहीं आया, उसको 10 सीट चाहिए और सरकार बनाने के लिए, टोटल 180 सीट है, मान लेते 90 पर सरकार बनाया जा सकता है, लेकिन एक पार्टी के पास 72 सीट आया, उसको 18 और चाहिए, 18 से 19 और चाहिए। तो वो क्या करेगा, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को बोलेगा, जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी उसको बोलेगा कि गठबंधन कर लीजिए, अलायंस कर लीजिए। जब वो अलायंस करेगी तो वो पार्टी का अपना आइडियोलॉजी था, कुछ अपना विचारधारा था, वो अपने विचारधारा से लड़ रही थी, इसका अपना आइडियोलॉजी अलग था। जब वो दोनों आपस में मिली सरकार बनाने के लिए, तो सोचिए अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग आपस में मिलते हैं तो वो सरकार और ज़्यादा निखरेगा और अच्छा होगा, कि वो अब विचार सिर्फ एक सीमित था सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी के लिए, लेकिन अब जब एक से ज़्यादा दोस्त मिलते, जैसे आपके रूम पे एक दोस्त रहते थे कोई दिक्कत नहीं, अब 5-6 लोग रहिएगा तो 5-6 लोग का विचार आपको समझ में आएगा, अब उससे अवगत होइएगा। वही हाल यहाँ पर भी है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी रहता है, यही जीत जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उसी कम्युनिटी का काम करता है, उसी आइडियोलॉजी का अपनाता, लेकिन अब इसको बहुमत नहीं मिला तो वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन करेगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना विचार रहता है, उस विचार को भी समझेगा। अलायंस करने से ही फायदा होता है। सबसे अच्छा गवर्नमेंट वही होता है जो कोलिजन गवर्नमेंट होता है, मतलब जो एक से ज़्यादा पार्टी के साथ गठबंधन करे उसके बाद सरकार को चलाए। उस केस में क्या होता है, पावर का शेयरिंग होता है अलग अलग पार्टी के में, जैसे 5 पार्टी मिलके गठबंधन क्या सरकार चला रहा, तो पांचों का बात माना जाएगा, इस ग्रुप को भी ध्यान दिया जाएगा, ये ग्रुप को भी ध्यान दिया जाएगा, जो SC ST उसको भी ध्यान दिया जाएगा, सब अलग अलग जितने भी ग्रुप सबको ध्यान दिया जाएगा, तब देखो और मजबूत हो जाएगा ये पार्टी। तो बोलने का मतलब ये है कोलिजन गवर्नमेंट उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारी पार्टी आपस में आती है, गठबंधन करती है, जिसको पूर्ण किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पूरा बहुमत नहीं मिला, तो अलग अलग पार्टी के साथ गठबंधन करके वो बहुमत लाती है और सरकार को चलाती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग विचारों की वाली पार्टी का सोच को भी अवगत करती है, समझती है और उसको पालन करवाती है, जिसकी वजह से हमारा देश में और अच्छा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होता है अलग अलग पार्टी में, अलग अलग आइडियोलॉजी में, और वो अच्छा ज़्यादा ग्रो करती है वो पार्टी। तो यही बात है। तो मतलब कोलिजन गवर्नमेंट इज़ एन एग्जांपल, कोलिजन गवर्नमेंट इसका एग्जांपल है सोशल ग्रुप का, मतलब अगर सोशल ग्रुप है तो अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल ग्रुप, अगर वो सब एक साथ आ जाए तो और बेहतर हो जाता है। तो ये आपका था लगभग कंप्लीट ही हो गया ये चैप्टर। आप अगर नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर का तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए, कैरियर पॉइंट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस चैनल को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जितना भी अब तक जो टॉपिक हुआ उसको आपको टोटल वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। आप अगर नए हैं इस चैनल में तो आप सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कहीं पर मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिया या हमको बताना रह गया तो उसको आप ज़रूर वहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा, उस पर हम विचार करेंगे। अगर कुछ गलती रहा तो उसको हम फिर से अगर सही करके आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।